विपिन ने मुझे देखकर एक बार मुस्कुराया और बस मुझे जोर से धकेल कर दीवार से सटा दिया। उस पल मेरी सांसें थम गई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के को मैं अपने बेटे जैसा मानती थी, उसके दिमाग में मेरे लिए ऐसी गंदी सोच चल रही है। मेरे हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और घर के अंदर मेरे मन में एक तूफान चल रहा था। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो सच बताने जा रही हूँ जिसने मुझे यह सिखा दिया कि एक औरत के लिए अपनी मर्यादा और अपने संस्कारों से बढ़कर कुछ नहीं होता। मेरा नाम सुधा है, उम्र 42 साल, मैं एक गृहिणी हूँ और अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। मेरे पति आलोक शहर के एक प्रतिष्ठित कपड़ा व्यापारी थे। काम के सिलसिले में उन्हें अक्सर शहर में बाहर आना जाना पड़ता था। हमारा कोई बच्चा नहीं था। शादी के 15 साल बाद भी सूनी गोद का ताना मुझे समाज से मिलता रहता था, लेकिन आलोक ने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया। वो उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन इंसान का मन बड़ा चंचल होता है और कभी कभी अकेलापन हमें उन राहों पर ले जाने की कोशिश करता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम विपिन था। विपिन की उम्र मुश्किल 25-26 साल रही होगी। वह अभी नया नया ही हमारे मोहल्ले में रहने आया था। वह अकेले रहता था और अक्सर खाने पीने की चीज़ों के लिए या छोटी मोटी मदद के लिए हमारे घर आ जाया करता था। मैं उसे अपने छोटे भाई या बेटे की तरह ही मानती थी। आलोक जी भी उसकी काफ़ी मदद करते थे। विपिन का स्वभाव बहुत ही मृदुभाषी था। वो हमेशा भाभी जी कहकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के चेहरे के पीछे क्या छिपा है कोई नहीं जान सकता। ये वाक्य पिछले महीने का है। आलोक को व्यापार के सिलसिले में 3 दिनों के लिए लखनऊ जाना था। घर में मैं अकेली थी। बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा था। काले बादलों ने आसमान को घेर रखा था। आलोक जी ने जाते वक्त मुझसे कहा, सुधा, मौसम बहुत खराब है, घर का ध्यान रखना और जरूरत हो तो विपिन को बुला लेना। मैंने उसे बोल दिया है कि वो बाजार का सामान ला देगा। मैंने मुस्कुराकर उन्हें विदा किया। आप चिंता न करें, आप बस अपना ख्याल रखिएगा और समय पर दवाई ले लीजिएगा। उनके जाने के बाद वह घर एकदम खाली खाली लगने लगा। शाम होते होते घनघोर छटा घटाएं छा गई और बिजली कड़कने लगी। मैं रसोई के रात के खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे को डूब गया। इन्वर्टर भी कुछ खराबी के कारण काम नहीं कर रहा था। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैंने मोमबत्ती जलाई और सोफे पर भागकर बैठ गई। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस तूफानी रात में कौन हो सकता है? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने डरते पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, भाभी जी मैं विपिन। आलोक भैया ने फोन किया था कि लाइट नहीं है। मैं टॉर्च और कुछ मोमबत्तियां लेकर आया हूँ। मेरी जान में जान आई। मैंने दरवाजा खोला। विपिन बारिश में भींगा हुआ खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ी टॉर्च थी। मैंने उसे अंदर बुलाया। विपिन, तुम तो पूरे भींगे हुए हो, अंदर आ जाओ। विपिन अंदर आया। उसने दरवाजा खोल दिया। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखों में आज वो मासूमियत नहीं थी जो मैंने हमेशा देखती थी। मैंने उसे तौलिया दिया और कहा, तुम सर पोंछ लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। मैं मुड़ने ही वाली थी कि विपिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं ऐसा नहीं रह गई। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद उसने गलती से हाथ लग गया होगा। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई को कसकर पकड़ रखा था। यह क्या बदतमीजी है विपिन, हाथ छोड़ो मेरा। मैंने गुस्से में कहा। विपिन ने हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि वो मेरे और करीब आ गया। भाभी जी, आज आलोक भैया नहीं है, हम दोनों अकेले हैं। मुझे पता है कि आप भी सुने घर में अकेली रहती हैं। मैं कब तक अपने दिल की बात छुपाऊं? मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़के को मैंने हमेशा स्नेह दिया, आज वो मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि विश्वास इज्जत रिश्ते की नींव होती है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी पारिवारिक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। मैंने झटके से अपना हाथ छोड़ा और पीछे हटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसी बात करने की? निकल जाओ मेरे घर से अभी की अभी। मैं चीखी, लेकिन विपिन जी जैसे कोई भूत सवार था। वह मुस्कुराया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं पीछे हटती गई, यहाँ तक कि मेरी वीट दीवार से जा लगी। विपिन ने मुझे देखकर एक बार फिर मुस्कुराया और बस मुझे जोर से धक्का देकर दीवार से सटा दिया। उसने मेरे दोनों तरफ अपने हाथ रख दिया, उनकी उसकी सांसें मेरे चेहरे पर तो इतना मतलब 3 दिन याद आ गया। उसने अपनी उसने भी अपनी सब कुछ बदल सकती है, लेकिन और कोई उसके चरित्र का प्रतिष्ठा थिएटर की जगह तो मेरे मुंह गुस्से ने ले लिया। पीछे जा गिरा। इससे पहले भी वो कुछ पास ही पड़ा हुआ पीतल का फूलदान उठा लिया। मेरे आंखों में आंसू थे, लेकिन वो डर के नहीं बल्कि विश्वासघात के थे। मैंने अपनी आवाज में लेकिन बहुत ही सख्ती से कहा, विपिन, अगर एक कदम भी आगे और बढ़ा है तो ये फूलदान तुम्हारे सर पर होगा। तुम्हें क्या लगा कि घर में मर्द नहीं है तो और औरत तो औरत कमजोर है? एक औरत और मर्यादा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं तुम्हें अपना छोटा समझती थी। तुमने थाली में खाना खिलाया, तुम इससे डसने चले थे मुझे। विपिन अभी भी जमीन पर पड़ा मुझे देख रहा था। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि सीधी साइड दिखने वाली सुधा भाभी ऐसा रूप ले सकती है। मैंने दरवाजे की तरफ निकल जाओ यहाँ से, और उसके बाद अपनी गंदी शक्ल मुझे दिखाई है। आलोक जी को इस घर के इसके बारे में कुछ भी पता चला तो मैं पुलिस को बुलाने में एक पल भी देर नहीं कर लगाऊंगी। आलोक जी की शराफत का फायदा मत उठाना। विपिन के चेहरे पर अब शर्मिंदगी और डर दोनों थे। उसका नशा उतर चुका था। वह चुपचाप उठा और बिना कुछ बोले सिर झुकाकर तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और सभी कुंडी लगा दी। जैसे ही हो गया, मेरे हाथ से फूलदान छूट गया और मैं वही जमीन पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। एक औरत के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि उसकी ममता और स्नेह को कोई हवस की नज़र से देखे। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सारी रात सोफे पर बैठकर आलोक जी के आने की प्रार्थना करती रही। अगले 2 दिन मैंने कैसे कटे मैं ही जानती हूँ। मेरे घर पे किसी की दिल नहीं बात थी। जब तीसरे दिन आलोक जी चलो सो रुकी नहीं। सुनो, तुम रोके सब ठीक तो है ना? मैंने अपने आप से पूछा। मैंने बताया नहीं करना चाहती थी। नहीं, मैं सुनती थी कि पड़ोसियों से कोई जाना हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पति पत्नी के बीच कोई नहीं होना चाहिए। नहीं चुका तो हो सकता है विपिन की हिम्मत बढ़ जाए और वो कल किसी और औरत के साथ ऐसा करने की कोशिश करे। मैंने आलोक जी को बैठाया और पानी पिलाया। फिर मैंने उन्हें उस रात की एक एक बात सच सच बता दी।
सुनते ही आलो जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उसी वक्त उठ खड़े हुए। उनकी यह मजाल, उसकी यह मजाल, मैं अभी जाकर उसकी टांगें तोड़ता हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें रोका, नहीं आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। मैंने उसे सबक सिखा दिया है, वो अपनी नज़रों में गिर चुका है, लेकिन अभी हमें अब सावधान रहना होगा। आलोक जी ने मेरी तरफ देखा और मुझे गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व महसूस होता है। तुमने बता दिया कि एक औरत को अपनी रक्षा के लिए किसी पुरुष की जरूरत नहीं होती, उसका आत्मसम्मान ही उसकी ढाल है। हमने उसी दिन निर्णय लिया कि हम वो घर छोड़ देंगे। हम ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहते जहाँ नज़रों में मैल हो। हमें जल्दी ही दूसरा घर ले लिया और वहाँ से चले गए। बाद में हमें पता चला कि विपिन को कुछ ही दिनों बाद मकान मालिक ने किसी और बदतमीजी की वजह से घर से निकाल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमें कभी भी किसी पर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। और दूसरी बात, अक्सर लोग औरतों को अकेली और अबला समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन जब बात इज्जत पर आती है तो वही अबला सबला बन जाती है। कहानी के इस मोड़ पर आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको सुधा की हिम्मत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में नारी शक्ति लिखना ना भूलें। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर उस पर मैं कमजोर पड़ जाती है, डर जाती, तो आज मेरा जीवन नर्क बन चुका होता। उस एक पल के फैसले ने मेरा घर टूटने से बचा लिया। जो लोग कहते हैं कि मर्द और औरत कभी दोस्त नहीं हो सकते, शायद वो पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि नीयत अपनी अपनी होती है। विपिन जैसा लड़का समाज के लिए एक कलंक है, जो भरोसे और का कत्ल करते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपनी मर्यादा की रेखा को लांघने नहीं दिया। अक्सर मुझे कई औरतें पूछती हैं कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। मेरा जवाब बस यही होता है, डरिए मत, अपनी आवाज़ उठाइए। अपराधी से ज़्यादा बड़ा अपराध चुप रहना है। आलोक और मेरा रिश्ता इस घटना के बाद और भी गहरा हो गया। उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझ पर विश्वास किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। आज हम एक नए शहर में हैं, खुश हैं, लेकिन उस काली रात की याद आज भी मुझे सिरहन पैदा कर देती है और साथ ही यह तसल्ली भी देती है कि मैं अपनी अग्नि परीक्षा में सफल रही। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या सुधा ने जो किया वो सही था, या उसे पुलिस की शिकायत करनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और सीख देने वाली कहानियां। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।